आइए, गुड इवनिंग। सुनिए, आपने लोग अकाउंट स्टार्ट कर लिए थे मॉर्निंग वाले क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स, ठीक है। ये 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें 50 मार्क्स का स्टैटिक्स है एंड 50 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए एक और टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, कुंडू सर का क्लास स्टार्ट होगा अगले हफ्ते से। जिस बच्चे लोगों को चाहिए होगा वो समूह भैया को पास नाम लिखाइएगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और स्टैटिक्स तो हम ही पढ़ाएंगे अभी के रूटीन के हिसाब से एवरी थर्सडे पढ़ाएंगे, ठीक है, हर एक थर्सडे को, ठीक है। बंद कर दो इसको, चला दो, गर्मी लग रहा है आप लोग को? नंबर 2 ऑन कर दिए, नंबर 2 हाँ। देखिए सुनिए ध्यान से, तो एकदम बेसिक से बताएंगे, एकदम छोटा बात सब सिखाएंगे। जो बात कभी नहीं सुने होंगे सारा बात बता देंगे। सबसे पहला बात, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? तो स्टैटिक्स का मतलब होता है डेटा कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम क्या किए ना, साजिया को हम बोले कि आप ना पूरे कैलकाटा का पॉपुलेशन काउंट करके आइए। वो गई, पूरा पॉपुलेशन काउंट करके आ गई। आज हमको बताती है कि 5 करोड़ 6 लाख इतना पॉपुलेशन। जैसे हमको बताई, हम ऐसे बताओ उसमें मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, ये सब क्या पहले ना बोलते हैं। फिर गई, फिर काउंटिंग करके आई, बोलती है सर इसमें इतना मेल है इतना फीमेल है। हमने बहुत बढ़िया, बोले सर ऐसे बच्चे कितने बूढ़े कितने हैं। बोले सर क्या कर रहे हैं आप, क्लास में भी तंग करते थे, काम में भी तंग कर रहे हैं। इसका मतलब वो जो काउंटिंग करके आ रही है ना, उसका काउंटिंग रॉन्ग है। काउंटिंग वैसे नहीं होता है। आप जब भी काउंटिंग करने जाइएगा तो काउंटिंग का एक सिस्टम है, उस सिस्टम से आपको काउंटिंग करना होगा। काउंटिंग करते समय अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द इनकम स्टेटस, सारा कैलकुलेशन आपको एक साथ करके देना पड़ेगा। एंड उसको डिफरेंट ग्राफ के थ्रू भी आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ग्राफ हम लोग पहले क्लास में नहीं पढ़ते हैं, पहले क्लास में आप उसके लिए कॉम्पास ये सब लगता है, किसी को बोलते नहीं पहले क्लास में लाने के लिए, लास्ट में पढ़ेंगे ग्राफ। इसका मतलब ये जो डिफरेंट जो डेटा कलेक्ट होता है, वो डिफरेंट डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैटिक्स, ठीक है। एंड उस डेटा को जब हम इंटरप्रिटेट करते हैं, इंटरप्रिटेट मतलब डेटा का मीनिंग क्या है, ठीक है, उसके लिए हम लोग को डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब ये चैप्टर जो हम लोग, ये सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। इस सब्जेक्ट में सबसे पहले हम लोग को ये सीखना है कि डेटा कलेक्ट कैसे होता है। तो डेटा कलेक्ट करने का खैर अब तो आप लोग का MCQ क्वेश्चन है, तो MCQ क्वेश्चन में डेटा कलेक्शन वाला सम्स आपका नहीं है, ठीक है। थियरी में कुछ रहेगा, हम समझा देंगे आपको, ठीक है। हम लोग सीखेंगे सिर्फ इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट, मतलब जो डेटा दिया रहेगा उससे इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब डिफरेंट वैल्यू कैसे उसमें से फाइंड करते हैं, ठीक है। और स्टैटिक्स का मतलब होता है क्या, डेटा कलेक्ट करना, ये उसका मेन मीनिंग है। और याद रखिएगा बात, जहाँ पर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, वहाँ से स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। इसका मतलब मैथमेटिक्स से ज़्यादा वास्ट एरिया स्टैटिक्स का होता है। स्टैटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स से। हम लोग को तो मैथमेटिक्स इतना चाहिए नहीं, हम लोग कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना। हम लोग मान लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ के हम लोग वहाँ पर कॉमर्स में क्या यूज़ करेंगे ना। तो हम लोग मैथमेटिक्स हम लोग लिमिटेड ही पढ़ेंगे, 3rd सेम में थोड़ा पढ़ेंगे, 5th सेम में थोड़ा पढ़ेंगे, और हम अपना फोकस रहेगा स्टैटिक्स के ऊपर, क्योंकि इसको हम लोग बिजनेस में यूज़ करते हैं। मान लीजिए कभी किसी कंपनी का आप ना बड़े पोस्ट में जाकर बैठ गए, ठीक है, और आप एक मीटिंग में आपको समझाना है लोगों को बहुत सारा बात, तो आप यदि बहुत सारा बात बोलते रहिएगा ना कि इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, कंपनी का प्रोडक्शन इतना % बढ़ गया, सेल इतना % गिर गया, ये काम ऐसे हुआ, तो आपका बात कोई नहीं समझेगा, सब सो जाएगा। इसका मतलब आपको अपना बात स्टैटिक्स के हेल्प से बताना पड़ेगा। स्टैटिक्स का हेल्प का मतलब आपको डिफरेंट डायग्राम, आपको हिस्टोग्राम, आपको पाई चार्ट, ये सब से के हेल्प से आपको अपना डेटा को प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप लोग कभी क्रिकेट मैच देखते हैं?
क्रिकेट मैच में यदि मान लीजिए हम मैच नहीं देखें, 30 ओवर खत्म हो गया तब हम मैच देखने के लिए घुसे, मतलब टीवी में, स्टेडियम नहीं, तब हम टीवी ऑन किए, तो जानते हैं एक बार देखिएगा 30 ओवर के बाद एक बार हमको चार्ट दिखाएगा, चार्ट में रन रेट दिखाएगा, ऐसे ऐसे टेढ़ा रन रेट है, वो डॉट दिखाएगा किस ओवर में कितना विकेट गिरा। जानते हैं सिर्फ वो चार्ट देखकर हम पूरे खेला के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं कि इस ओवर में इतना रन बना होगा, इस ओवर में ये विकेट गया, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। यही स्टैटिक्स का कैलकुलेशन है। आप लोग देखिए ना, एवरेज बताता है इतना एवरेज रेट में चल रहा खेला, यदि इस रेट से हम लोग रन बनाएंगे तो टोटल रन इतना होगा, टोटल रन इतना होगा। आपको लग रहा हो कि मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स नहीं है, वो स्टैटिक्स है। तो जो हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे आज, ये वो वाला पार्ट है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर अपने सिलेबस में है, फर्स्ट चैप्टर वो डायग्राम से रिलेटेड है। उसमें हम लोग हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बहुत सारे बच्चे लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग नहीं पढ़े होंगे, है उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग इसका ना सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। मेरे मैथ में थर्ड चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। आइए तो हम सिंपल चैप्टर पढ़ाएंगे, पढ़ के आपको मजा आएगा एकदम। और एक बार ध्यान रखिएगा, हम जो मैथ स्टार्ट करवाएंगे आपको, हम ये सोच के आपको पढ़ाएंगे कि आप जीवन में कभी मैथ सीखे नहीं है, जीवन में कभी मैथ आप सीखे नहीं है, और जीवन में कभी आप मैथ, हाँ सुनिए ना, जीवन में कभी आप मैथ सीखे नहीं है, कभी आप मैथ में मार्क्स स्कोर आप नहीं किए हैं, ये सोच के हम आपको बताने वाले हैं बात सब। इसका मतलब एक एक चीज आपको समझाएंगे। आइए आप लोग भी अपनी कॉपी निकालिए, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उतना पीछे क्यों जा रहा है, सामने भी जगह, हाँ बैठिए ना सामने, अरे बैठिए, जहाँ कंफर्टेबल है बैठिए, कहीं बैठिएगा आपको एक ही जैसा दिखाई देगा। मॉडर्न क्लासरूम है ना, अरिथमेटिक में आइए देखिए, ये चैप्टर का नाम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक में। हम लोग बचपन क्लास में कहीं पढ़े होंगे, एवरेज जिसको बोलते हैं, एवरेज, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए 10, 12 एंड 15 का हम यदि आप बोलते हैं आपको एवरेज निकालिए, तो क्या आप निकाल पाइएगा? कैसे निकालेंगे? उसको ऐड करेंगे एंड 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकल जाएगा। इस चैप्टर में हम एवरेज पढ़ने वाले हैं, लेकिन एवरेज में नहीं, जो एवरेज आपको हम बताए ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल एवरेज। पर इस चैप्टर में हम लोग 2 एवरेज पढ़ेंगे, एक सिंपल एवरेज और एक हम लोग बोलेंगे वेटेड या फिर ग्रुप एवरेज, ठीक है। उसमें जाने से पहले हम आपको बताएंगे ये चैप्टर में सीखना क्या है। हम लोग सीखेंगे सबसे पहला, ये इसका पॉइंट लिखिएगा नंबर 1, सेंट्रल टेंडेंसी। आप यदि कोई चैप्टर, हेलो, किस क्लास के लिए? हाँ तो अभी क्लास में कोई बात नहीं कर पाएंगे। आप 7:15 के बाद फोन करिए, हमको 7:15 के बाद फोन करिए, 7:15 के बाद फोन करिए, बात करेंगे। आप यदि कोई भी टेक्स्ट बुक आपको नहीं लगेगा, स्टडी मैट में रहेगा, उसी स्टडी मैट से पढ़िएगा। ज़्यादा पैसा रहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले, उसका नाम है AM। फिर हम लोग पढ़ते हैं ठीक है अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अरिथमेटिक मीन, AM। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें मीडियन
फिर हम लोग पढ़ेंगे मोड। अच्छा एक काम करिए, इनका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसमें ए हटा दीजिए, इसका नाम मीन रखिए, ठीक है। मैंने हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, फिर मीडियन एंड फिर मोड, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करना। किसी भी ऑब्जर्वेशन का, किसी भी डेटा का जो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू है, ये फाइंड करने का जो तरीका है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू। तो क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल वैल्यू। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। आइए सबसे फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, सेकेंड पॉइंट मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। The central tendency is defined as the central value of certain ऑब्जर्वेशंस मतलब आपके पास भी कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस है, उस सर्टेन ऑब्जर्वेशन का जो सेंट्रल वैल्यू मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। हियर सेंट्रल वैल्यू मीन्स, हियर सेंट्रल वैल्यू, here central value means the middle most, and here the central value means the middle most value of the given observations. This can be determined with the help of mean, median and mode। मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। इसका मतलब इस चैप्टर में मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी। कोई भी टेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं तो टेक्स्ट बुक में चैप्टर का नाम सेंट्रल टेंडेंसी ही लिखा रहेगा, उसी के अंदर सारा मीन, मोड, मीडियन एक साथ दिया रहेगा। पर मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। हम हर एक टॉपिक को अलग अलग चैप्टर करके पढ़ाएंगे। इसका मतलब मेरा जो स्टडी मटेरियल रहेगा उसमें ऐसे रहेगा, मीन अलग चैप्टर रहेगा, जीएम अलग रहेगा, हार्मोनिक मीन अलग रहेगा, मीडियन अलग रहेगा, मोड अलग रहेगा। इसमें जितना टॉपिक है सब अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस होगा, एक साथ खिचड़ी पकाने वाला बात नहीं रहेगा, वो सब बड़ा बड़ा ऑथर लोग करता है, ठीक है। हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बताएंगे आपको, ठीक है। आइए, इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीन, ठीक है। आइए हम आपको बताएंगे पॉइंट नंबर 3। चैप्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ है अरिथमेटिक मीन। मीन में भी 3 बात है, उसमें हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे आज? मीन में भी 3 बात है, उसमें उस मीन में हम पढ़ने जाएंगे आज हम लोग अरिथमेटिक मीन। मीन में मीन का मतलब 3 बात, या तो एम हो सकता है अरिथमेटिक मीन, या जीएम हो सकता है, या फिर एचएम हो सकता है हार्मोनिक मीन। लेकिन इन 3 में से भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज अरिथमेटिक मीन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए, मीनिंग ऑफ मीन। मीन means
एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। मीन आर ऑफ 3 टाइप्स। एक को हम लोग क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। दूसरे का नाम क्या रखेंगे हम लोग? ज्योमेट्रिक मीन। एंड उसके बाद हम लोग क्या लेकर रखेंगे? हार्मोनिक मीन, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी आर कंसर्न, इन दिस चैप्टर मतलब हम लोग का जो चैप्टर है, इन दिस चैप्टर वी आर कंसर्न अबाउट एएम। एएम का मतलब अरिथमेटिक मीन। अब आपको बताएंगे अरिथमेटिक मीन किसको बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन का मतलब भी एवरेज ही होगा, क्योंकि मीन का ही पार्ट है वो। पॉइंट नंबर 4 में अब हम चैप्टर के अंदर जा रहे हैं। मतलब हम लोग अभी क्या समझे कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली वो सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करना। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक का नाम है मीन, एक का नाम है मीडियन और एक का नाम है मोड। 3 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। मीन का मतलब होता है एवरेज। इस एवरेज को भी हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक का नाम रहेगा अरिथमेटिक मीन, एक का नाम रहेगा ज्योमेट्रिक मीन और एक का नाम रहेगा हार्मोनिक मीन। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं? अरिथमेटिक मीन। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। आइए अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला करेंगे? एएम, अरिथमेटिक मीन। एएम मीन्स एवरेज of certain observations. Suppose x1, x2, x3, x4 xn are n observation, then मतलब x1, x2, x3, x4 xn यदि n ऑब्जर्वेशंस होता है then its am age। इसका am मतलब इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? x1 लेंगे प्लस x2 लेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे? x3 प्लस xn एंड उसको किससे डिवाइड करेंगे? n। मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस रहेगा उससे डिवाइड करेंगे, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। एकदम क्लियर बात, ठीक है। आइए, इट इज डिनोटेड बाय x का पावर बार। इसको क्या पढ़ते हैं? x लिख के ऊपर में डैश, उसको पढ़ते हैं बार, ठीक है। x इट इज डिनोटेड बाय x बार। यदि x बार कहीं लिखा रहे तो समझ जाइएगा क्या निकालने वाले हैं? मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 5, प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। मीन का प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब अरिथमेटिक मीन का। मीन को काट देंगे हम लिखेंगे एम। एम का प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर ए, पहला प्रॉपर्टीज, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर कॉन्स्टेंट, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर कॉन्स्टेंट, सारा ऑब्जर्वेशन यदि कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब एक ही नंबर हो, देन इट्स एम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। उसका एम किसके बराबर होगा? उसके कांस्टेंट के बराबर होगा। एग्जाम्पल फाइंड एम ऑफ, यदि हम आपको ऐसे बोले एम निकालो के 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 के, जानते हो इसका एम क्या होगा? के। इसका एम के ही होगा। मतलब हर एक नंबर यदि सेम रहे, जैसे 5 5 5 5, सारा ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट रहे तो उसका एम भी कांस्टेंट ही रहेगा। एम क्या रहेगा? जैसे सारा के है, इसका एम निकालिएगा तो क्या होगा? के रहेगा। ठीक है। नंबर बी, यदि सारे ऑब्जर्वेशन के बीच का डिस्टेंस सेम रहे, अब बात समझना ठीक से, सारे ऑब्जर्वेशन के बीच का डिस्टेंस सेम रहे तो उस तरह के केस में उसका एम जो होगा वो फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू बाय 2 होगा। ठीक है। देखना, इफ all observations are equidistant, मतलब सबका दूरी बराबर हो, then ऐसा होने पर am होगा फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू बाय 2। ठीक है। एग्जाम्पल फाइंड मीन ऑफ 5 7 9 11। देखिए पहले इसको हम लोग सिंपल फॉर्मूला से करते हैं। तो 5 प्लस 7 कितना होता है? 12। 12 प्लस 9 कितना होता है? 21। 21 प्लस 11 कितना होता है? 32। उसको किससे डिवाइड करेंगे? उसको 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 32/4 कितना निकलता है? 8। और ये जो प्रॉपर्टीज है इससे हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। प्रॉपर्टीज क्या बोलता है? फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू बाई 2, मतलब 5 प्लस 11/2 आंसर कितना होगा? पहले भी आंसर 8 ही था क्या? अच्छा ठीक है। पर इसको कब यूज करेंगे हम? ध्यान रखिएगा, इसका नाम प्रॉपर्टीज है। 5 7 9 11, मतलब इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। पहला 5 से दूसरे का डिस्टेंस कितने का है? 2 का। तो 7 से 9 का डिस्टेंस कितने का है? और 9 से 11 का। यदि मान लीजिए 9 के बाद ये 11 ना हो के 13 होता, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, तब जो फॉर्मूला आप लोग ऐड वाला किए थे वही अप्लाई होता। ठीक है। आइए नंबर सी, the sum of deviation from mean is 0 ठीक है। इसका मीनिंग नहीं समझ पाए होंगे आप लोग। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब जो नंबर आपके पास में है उसका मीन निकालिए। क्या निकालिए? उसका मीन, एवरेज निकालिए। अब उस एवरेज का डेविएशन का मतलब होता है
हर एक ऑब्जर्वेशन से उसको लेस करिए, हर एक ऑब्जर्वेशन से लेस करिए। लेस करने के बाद उसको ऐड करिए। सम का मतलब ऐड करना, ऐड करिएगा तो 0 होगा। इसका मतलब क्या देखो, इसको कॉपी मत करो, रुक जाओ। जैसे हम ऑब्जर्वेशन लिए 5, 7 एंड 3, 3 ऑब्जर्वेशन लिए, 5, 7 और 3। तो 7 + 5 कितना होता है? 7 + 5 12, 12 + 3 15। उसको किससे डिवाइड करेंगे? तो AM कितना होगा? 5, ठीक है। अच्छा, इसका सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन का मतलब होता है इस 5 में से इस 5 को लेस करेंगे। तो 5 - 5 प्लस इस 7 में से 5 को लेस करेंगे, तो 7 - 5, फिर इस 3 में से इस 5 को लेस करिए, 3 - 5। इसका आंसर 0, इसका आंसर +2, इसका आंसर -2, सबका आंसर 0। ठीक है, हर एक बात सीखना पड़ेगा क्योंकि आपका MCQ पेपर है। आपका एग्जाम में पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम ऑफ डेविएशन 0 कब होगा, सम ऑफ डेविएशन 0 कब होगा? ऑप्शन मीन, मोड, मीडियन, ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है। हाँ, अभी तो सब याद रहेगा। अभी तो तुमसे ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हमको मिलेगा ही नहीं ना। कॉपी कर लीजिए। ठीक है, सबका हुआ। आइए देखिए, इसको याद कर लीजिएगा। इसका मीनिंग हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे या आज नहीं बताएंगे, 3-4 क्लास के बाद समझ में आएगा। ठीक है, AM is dependent on change of scale and origin। ये तब तक आपको याद करना है क्योंकि अभी हम आपको स्केल, ओरिजिन सब पहले क्लास में हम आपको समझा तो पाएंगे, पर आपको लगेगा बाबा क्या पहले क्लास में क्या पका दिए। ठीक है, तो पहला क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग सब सीखिएगा तो आपको सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो फिर जैसे टाइम आएगा हम इसका मीनिंग बता देंगे। ठीक है, अब आपको हम बताने वाले हैं, ये हम लोग डिस्कस करें AM के बारे में। 4 प्रॉपर्टीज बता दिए, इसमें 2 प्रॉपर्टीज और है पर उसको हम अलग टॉपिक में बताएंगे, इसी चैप्टर में अलग फॉर्मूला के साथ सिखाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर कितना चलेगा मेरा बताओ? पॉइंट नंबर 6 हम आपको बताएंगे वर्किंग फॉर्मूले। ठीक है, वर्किंग फॉर्मूले में हम लोग 2 बात सीखेंगे। नंबर 1 फॉर सिंपल सीरीज। अच्छा, सिंपल सीरीज किसको बोलते हैं? सिंपल सीरीज का मतलब जहां पर एक ऑब्जर्वेशन एक बार ही आता हो, जहां पर एक ऑब्जर्वेशन एक बार ही आता हो उस सीरीज को बोलते हैं सिंपल सीरीज। ठीक है, यदि कोई सिंपल, जैसे मान लीजिए आपको बोलते हैं 5, 12 एंड 15 का AM निकालिए, तो सिंपल सीरीज हुआ। ठीक है, सिंपल सीरीज में हम आपको 2 फॉर्मूला देंगे। सिंपल सीरीज का सम्स में आपको कितना फॉर्मूला देंगे हम लोग? हम आपको 2 फॉर्मूला देंगे। F1 मीन निकालने का फॉर्मूला होगा, मीन x बार। अच्छा, इसको हम लोग पढ़ते हैं समेशन। क्या पढ़ते हैं? समेशन। सिग्मा भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? समेशन x/n।
मतलब इसको सिंपल भाषा में बताएं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बहुत स्पेशल है। स्पेशल का मतलब उसका यूज काफ़ी कम होगा। बहुत स्पेशल का मतलब उसका यूज कम होगा, इसलिए इसका नाम स्पेशल फॉर्मूला है। ठीक है। मीन एक्स बार इक्वल्स टू होगा ए प्लस समेशन डी बाई एन। ठीक है। हियर इस ए को हम लोग बोलेंगे, ए को assumed मीन, और किसी एक वैल्यू को हम एज्यूम कर लिए कि ये वैल्यू मेरा मीन है। डी का मतलब होता है डेविएशन। डी का मतलब क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम ए। अच्छा, डेविएशन वर्ड का मीनिंग तो समझ गए होंगे आप लोग, अभी थोड़ी पहले समझाएं। डेविएशन का मतलब डिफरेंस निकालना। ठीक है। और n का मतलब क्या होगा? n का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एकदम क्लियर? आइए नंबर बी हम आपको बताएंगे। फॉर फ्रीक्वेंसी सीरीज। अच्छा, जानते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली फिजिक्स का वर्ड है ना, लेकिन हम लोग तो स्टैट्स कर रहे हैं तो फिजिक्स वाला बात वर्ड सब पे कहीं आएगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक नंबर कितने बार आता है, एक नंबर कितने बार आता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सीरीज में भी हम आपको दो फॉर्मूला देंगे, जिसका नाम होगा F3 के ऊपर 2 हो चुका है। F3 का नाम है डायरेक्ट मेथड, और आपका MCQ पेपर में ये डायरेक्ट मेथड आपके लिए एकदम ज़बरदस्त हिट है। ठीक है। मतलब हम लोग इसको ज़्यादा आप फॉलो करिएगा। ऐसे हम आपको और अलग अलग फॉर्मूला ही बताएंगे, क्योंकि आपको दूसरे चैप्टर में उसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। AM x बार, इसका फॉर्मूला होगा समेशन fx बाय समेशन f। जानते हैं ये f किसको बोलते हैं हम लोग? f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और x का मतलब होता है मिड वैल्यू। f क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, और x क्या होगा? मिड वैल्यू। ठीक है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? दो वैल्यू का जो मिडिल वैल्यू है, दो वैल्यू का जो मिडिल वाला वैल्यू उसको बोलेंगे हम लोग x। ठीक है। F4 फोर्थ फार्मूला, फॉर्मूले का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए, जिस बच्चे को लगे कि हमको 50 में 50 स्कोर करना है, उनके लिए, या आप कभी इससे पहले मैथ्स नहीं सीखे हैं, आप मान लीजिए मैथ्स माध्यमिक में पाए होंगे 42, 11-12 आपका मैथ्स था ही नहीं। ठीक है। और यहाँ पर मैथ्स आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो पीछे क्या हो गया छोड़ दीजिए। यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप फॉलो करिए, आप पूरा 50 में 50 स्कोर कर पाइएगा। 50 में 50 स्कोर कर। पहला काम क्या है कि जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे आपको समझना है, पहला बात। दूसरा बात, फॉर्मूला देख देख के नहीं बनाना है। जीवन में कभी नहीं मैथ सीख पाएगा, जीवन में कभी मैथ नहीं सीख पाएगा। तो फॉर्मूला कैसे उसको करना है? पहला काम फॉर्मूला रट लेना है। पहला काम फॉर्मूला है, उसको रटना है, और जितने बार फॉर्मूला सम्स होगा उतने बार मुंह से बोलते बोलते फॉर्मूला लिखना। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर तो छोड़ो, जब तक जिंदा रहेगा नहीं भूलेगा। ठीक है। और बच्चे लोग पढ़ता कैसे? अच्छा मीन, अरे भाई पीछे पेज पलट तो, अच्छा ये फॉर्मूला, कभी नहीं सीख पाएगा। जैसे चैप्टर हम चेंज करेंगे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगले क्लास में मिलेगा नया फॉर्मूला लिखा देंगे कि आप देखिए इस फॉर्मूला पे सम्स करेंगे।
जैसे 3-4 चैप्टर होगा ना, तो आपको लगे हर एक चैप्टर में 5 फॉर्मूला हो गया, 4 चैप्टर में 20 फॉर्मूला हो गया, अब इसका चौथा बना। चौथा समझता है क्या? अच्छा, अब उसका चौथा बना, समझिए ना। तो चौथा भी तभी आप मार पाइएगा ना जब आप अकलमंद रहिएगा। एक बार कहानी सुना रहे, एक बार हम और एक सेंटर था वहाँ पर पानी की तरफ, हाँ उसमें पहले पढ़ाते थे, उसके बाद फिर वहाँ आरामबाग में पढ़ाते थे, फिर तो ऐसे पढ़ा रहे थे ना। एक बार एक में सम्स करवा रहे थे बीकॉम में, बोले ना ये सम्स इस बार छप जाएगा। मैं एक स्टूडेंट था ना, जिस सम में बोले ना छप जाएगा, वो सारा सम फाड़ के ले गया था। उसको कोई सीनियर लोग बोला था कि सर बोलेंगे छप जाएगा मतलब आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक सम्स ना पूरा एग्जैक्टली सेम आ गया, एग्जैक्टली बहुत सारा सम्स आया था, लेकिन एक सम पूरा एग्जैक्टली सेम, मतलब फिगर के साथ सेम आया था। लेकिन हम पढ़ाए थे क्लास में ABC करके, और क्वेश्चन लिखा था XYZ। वो निकाला, मिलाया, अच्छा ये ABC सर का लिखा हुआ है, इस पे XYZ है, ये सब नहीं होगा। ऐसा 3-4 सम्स था जो उसके पास था, किसी का फिगर डबल था, किसी का फिगर हाफ था, हाँ, लेकिन एक भी सम नहीं किया, एक भी सम नहीं किया। और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर में आके बोलता भी है क्या, हाँ खाली ना ड्रामा करते हैं, बोलते छप जाएगा, एक भी नहीं छपा। तो जो उसका दूसरा फ्रेंड लोग था वो बोला कि ये सम तो आया, ये सम तो आया, बोला दिखा। अब जब उसको ABC वाला दिखाया, बोला अरे हम तो ABC देख के छोड़ दिए, इसमें ये देख के छोड़ दिए। तो चौथा भी कैसे मार पाइएगा? और यदि मान अब आप लोग भगवान से ये मत बनाइए कभी कि आप लोग एग्जाम ऑनलाइन हो, क्योंकि आप लोग 12 का मार्कशीट का कैसे 12 बजा होगा, ये हमसे अच्छा दर्द आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो बच्चा मेरा 90% स्कोर करने वाला था, उसको 63% दिया, उसको 63%। आज CBSE और लोग के सही भी मार्क्स मिला, मत थोड़ा, ठीक है। इसलिए आप लोग ये मत कभी एक्सपेक्ट कर, हो सकता है फिर थर्ड वेव आए, ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, अलग बात है, पर आप लोग कहीं ऊपर वाले से मत बनाइए कि आपका एग्जाम ऑनलाइन हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में जो भी बच्चा लोग पास होगा उसका डिग्री का 1 पैसा वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि पता है उसका सलूशन उसका टीचर ही कर रहा है, समझे बात। स्टेप डेविएशन मेथड, AM कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होगा E प्लस समेशन FD बाय समेशन F, अलग है ना, ये A अलग है, ध्यान रखना, into I। Here A का मतलब होगा assume mean, A का मतलब assume mean। और जिस लड़के का कहानी बताए ना, वो भी बहुत बड़ा कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है। एक बार झटका लगा, फिर इम्प्रूव किया ना, हाँ आई इक्वल्स टू assume mean, F इक्वल्स टू frequency, D equals to deviation from A, deviation from A। क्लियर? थोड़ा सा स्पेस चाहिए और उस पेज में जाएंगे हम, यहाँ पर लिख लिया आपको ना। एंड I इक्वल्स टू होता है I का मतलब होता है क्लास विच, WIDH। इसका मतलब आज की क्लास में हम लोग 4 फॉर्मूला सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, एक फॉर्मूला हम लेंगे और हर एक फॉर्मूला के ऊपर आपको सम्स बताएंगे, ठीक है।
मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सम ले लिए 4 और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं। हम आपको क्या बताएं, आप जीवन में कभी नहीं मैथ सीखे होंगे तो भी आप एक्सपर्ट बन जाइएगा, ठीक है। देखिए हम आपको कैसे बताएंगे, हम पहले आपको बताएंगे F1 के बारे में। F1 मतलब पहला फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या है, AM का x बार को कैसे निकालते हैं हम लोग, समेशन x बाई n, ठीक है। एग्जाम्पल 1 फटाफट करेंगे। एग्जाम्पल 1, फाइंड AM of 5, 7, 9, 15, 17, सॉल्यूशन। इसका AM क्या होगा बता तो, x बार। कैसे निकालेंगे, समेशन x मतलब 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 17 एंड बाई किससे करेंगे, 5। हेलो, हाँ ओनली मैथ्स, यही तो गड़बड़ कर दे रहे। पैकेज में है तो सारा लीजिएगा, सुविधा होगा आपको, वैक्सीन ले सकते हैं मैथ्स भी से। 3,000 रुपये लगेगा, हम 2 बार दे दीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा आपको मन करे 3 तो 3 में दे दीजिए, ठीक है। पेरेंट्स फॉर्मेट भेजिए, आज हम आपको ये दे देंगे, क्लास हुआ उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। फिर आप क्लास कर ज्वाइन कर पाइए। वेडनेसडे को शाम में 6 बजे, फ्राइडे को 12 बजे। कल आप आइएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले और फीस पेमेंट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, ऐसे आपको ऑफलाइन आके फीस जमा करना तो आइए, तो बुक भी दे देंगे आपको, स्टडी मटेरियल दे देंगे, ठीक है। तो आइए, ठीक है। आइए बैक, चले बैक। हाँ, आंसर निकाल लिया इसका क्या? अरे वाजपेयी जी, कितना आंसर निकला? 10.6। डेसिमल के बाद सुन लेना, डेसिमल के बाद स्टैटिक्स में डेसिमल के बाद 2 प्लेस लिखते हैं राउंड ऑफ करके। डेसिमल के बाद क्या लिखते हैं? 2 प्लेस, मतलब 10.60 होगा, और ये प्लेस को राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ जानते हैं कैसे होता है? इस प्लेस के बाद वाला वैल्यू यदि 5 या उससे ज़्यादा रहेगा तो इस वैल्यू को 1 से बढ़ा के लिखेंगे, ये समझा? देख, इसका वैल्यू ऐसे लिखा रहता, 10.605 रहता, इसको इसका आंसर क्या होता बता तो 10.61, ठीक है। मतलब ये वाला वैल्यू यदि 5 या उससे ज़्यादा रहेगा, राउंड ऑफ करते समय ये तो हट जाएगा, पर इसको 1 से बढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना, ठीक है। 2 प्लेस में राउंड ऑफ होता है। यदि ऐसा होता 10.643 राउंड ऑफ करने बोले तो 10.64 ही रहेगा, 3 5 से कम है, ठीक है। ये राउंड ऑफ करते समय इसको इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। और याद रखना बात, और एमसीक्यू में याद रखना, एमसीक्यू में याद रखना, मान लीजिए आप आंसर निकालें 10.61 निकला और पेपर में 10.61 नहीं है, 10.59 लिखा हुआ है, तो ये आंसर है इसका। एमसीक्यू में यदि मान लीजिए 10.61 आप निकाल रहे हैं, ठीक है, पर ऑप्शन में 10.61 नहीं है, पर उससे ठीक 0.01 कम है, 10.60 लिखा हुआ है या 10.62 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वही उसका आंसर है, उसी में टिक लगेगा, ठीक है। वाजपेयी जी समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? yes, sir. अच्छा, एग्जाम्पल को लिखिए तो, इफ AM of x, x plus 5, x plus 10, x minus 15, age 20, find x। मतलब आप क्या किए हैं, AM निकाले हैं, x
x प्लस 5, x प्लस 10, x माइनस 15। am कितना निकला है 20। इन 1 2 3 4 नंबर का आप जब am निकाले हैं तो am कितना निकला आपका, am निकला आपका 20। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि ऐसा हुआ है इस x का वैल्यू क्या होएगा बताइए। हेलो, এখন কোনো ক্লাস চলছে না ওটা, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটা চলবে, তো অফলাইন যখন শুরু হবে তখন হতে পারে। आइए am कैसे निकालते हैं बताओ तो। am निकालते हैं हम लोग x में हम लोग क्या ऐड करेंगे, x प्लस 5, आपके समझने के लिए ऐसे ब्रैकेट कर दिए। फिर क्या लेंगे बताओ तो x प्लस 10, फिर क्या लेंगे बताओ तो x माइनस 15, अब किससे डिवाइड करेंगे बताओ तो 4। देख बच्चे लोग, देख एकदम बोका लोग का सिखाएंगे, बोका लोग की तरह। देख am कितना है 20, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हिसाब कर पाएगा। देख तो x कितना हो गया 4x। देखिए 5 प्लस 10 कितना हो गया 15, माइनस 15 कितना हो गया प्लस 0, प्लस 0 लिखा नहीं जाता। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जानता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x इक्वल टू कितना होगा 80, x वैल्यू कितना होगा, ठीक है, करके दिखाए। आइए एग्जाम्पल नंबर 3। if am of 20, 30, x plus 15, x plus 20, x plus 25 age 40 finds x, निकालो खुद से। दोनों पहला फॉर्मूला ठीक है, क्लियर सबका, ठीक है, सबका होने दो, सभी बच्चे को होने दो, फिर ठीक है। आइए देखिए, ये पहला फॉर्मूला के बारे में हम आपको बताएं, ठीक है। आइए अब आपको दूसरा फॉर्मूला बताएंगे, जिस फॉर्मूला का नाम हम क्या बोले थे, काफ़ी स्पेशल फॉर्मूला है, मतलब बहुत कम यूज होगा। am कैसे निकालेंगे दूसरे फॉर्मूला से, a लेंगे, समेशन d लेंगे और n लेंगे, ठीक है। जानते हैं इस a का नाम क्या है,
ए का नाम होता है अज्यूम मीन। क्या है ए का नाम? अज्यूम, मतलब किसी भी एक नंबर को हम मीन पकड़ लिए, ठीक है। डी का मतलब होता है डेविएशन। अब क्या किए, हर एक नंबर से डेविएशन फ्रॉम ए, हर एक नंबर से ए को लेस कर लिए, ठीक है। और एन कितना है? एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल में कितना चलेगा? तो ये कैसे लिखा रहेगा इसका इंग्लिश? द एल्जेब्रिक सम ऑफ 30 observations, algebraic sum of deviations, हाँ एक वर्ड बीच में गायब है, deviations, sum of deviations of 30 observations measured from 20 age minus 60 finds mean। देखना बच्चों लोग, स्क्रीन में देखो, छापो मत, देखो क्वेश्चन क्या बोला, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन। एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन जो निकालते हैं ना, डेविएशन का एल्जेब्रिक सम मतलब उसको ऐड करने पर कितना मिला है? ऐड करने में कितना मिला? -60। एल्जेब्रिक सम ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस मतलब n जो है n कितना है? 30। मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से मेजर किए हैं? मतलब किस नंबर को लेस किए हैं? मतलब a, इसको a बोलते हो, कितना है? 20। एंड डेविएशन का टोटल, डेविएशन का जो सम है मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग समेशन d, वो कितना? -60। ऐसा है तो आपसे पूछा गया है am, ऐसा पूछा गया है कि am क्या होगा, तो am कैसे निकालेंगे? am कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या हम लोग का? a प्लस समेशन d बाई n। a है 20 प्लस समेशन d है -60 और n कितना था? n 30। ये क्या होगा? 20 माइनस, काटो इसको, 2, आंसर 80। छापो। हाँ बोलो बोलो, तातरी क्लास है हाँ निश्चय। हाँ ওটা অফলাইন, ওটা এখন অফলাইন চলবে। হ্যাঁ কালকে এসে ক্লাস করে নেই, এবার স্যার যদি বলেন কি দুটোই রাখবো, অফলাইন বা অনলাইন দুটোই রাখবো, ঠিক আছে, তাহলে অনলাইন করতে পারি। কিন্তু ইকোনমিক্সটা অফলাইন করলে বুঝতে পারি ভালো। হ্যাঁ ওর গ্রাফ থাকে তো অনেক কিছু, ঠিক আছে। তো অনলাইনে হয়তো আমার তো অনেক সিস্টেম আছে, ইউটিউব সব করা আছে, আর স্যার তো নর্মাল একটা মোবাইল দিয়ে পড়াবেন, তো মনে হয় অফলাইনটা তো বেশি ইন্টারাক্টিভ হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ কালকে সে কর, তাহলে কথা বলছি। হ্যাঁ ठीक है, 9:30। ठीक है, सबका हुआ? कितना फॉर्मूला बता दिए? 2 फॉर्मूला। तीसरा का, चौथा नहीं बताएंगे। हाँ एक दिन इतना नहीं सिखाएंगे, एक दिन सारा सीख लेगा, उतना हजम नहीं कर पाएगा ना। बोले बाबा क्या सीख गए सर? हाँ रात नींद नहीं आ रहा। F3 an कैसे निकालेंगे? an का फॉर्मूला क्या है? समेशन fx बाई समेशन f, समेशन fx बाई समेशन f। आइए एग्जाम्पल नंबर मेरा कितना चलेगा?
5। ये सिंपल वाला सर्च बताएंगे, एक सिंपल फाइंड्स AM of मार्क्स x निकाल के दिए हुए 10, 20, 30, 40, 50। मार्क्स कौन लाता है बता तो? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये 2, ये 4, ये 7, ये 30 और ये 10। ठीक है। आप लोग चाहें जो बच्चे लोग का मैथ्स वीक है या जो बच्चे लोग पहली बार कर रहे हैं वो लोग थोड़ा बर्दाश्त करिएगा, स्क्रीन में देखिएगा। छाप के कोई फायदा नहीं है, सीख जाएगा तो ऐसे बना देंगे। देख कैसे बनाएंगे, देखना। कैलकुलेशन फॉर AM। ठीक है। फर्स्ट कॉलम हम लोग करेंगे मार्क्स, इसका नाम क्या रखेंगे? X। एंड सेकेंड कॉलम का नाम क्या रखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है F। क्या होता है? F। और दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉलम करेंगे FX। मार्क्स में लिखा हुआ 10, 20, 30, 40 और कितना लिखे हैं? 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट में 2, 4, 7, 13 और 10। दैट गुण कर दैट F इंटू एक्स। इसको मल्टीप्लाई करना कितना होगा? 20। इसको मल्टीप्लाई कर कितना होगा? 80। इसको मल्टीप्लाई कर कितना होगा? 210। इसको मल्टीप्लाई कर, हाँ 520। ठीक से बता। 13 चौके 52 ना? हाँ सही बात। 520। ठीक है। और ये क्या होगा? 500। अब क्या करेंगे? तो इस दोनों को ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे। ऐड कर। ये कितना हो? ये कितना? 36। अच्छा हाँ। ये वाला 1300। आइए मीन का फॉर्मूला क्या दिए? समेशन fx बाय समेशन f। देख रहा सर स्क्रीन में क्या? 1330 को किससे डिवाइड करेंगे? 36 से। बोल डिवाइड बता सर। 843.89। फिर से 843.89। अच्छा कितना होगा? 36.94। राउंड ऑफ करके नहीं रहेगा। देख फिर से देख ले स्क्रीन में, देख ले। एक ऑप्शन लिखा रहेगा ऐसा 36.94 लिखा रहेगा, दूसरा ऑप्शन भी लिखा रहेगा 36.94 और दूसरे में लिखा रहेगा मार्क्स। क्या लिखा रहेगा? तो जिसमें मार्क्स लिखा रहेगा उसमें टिक मारना। मतलब मीन का वही यूनिट होगा जो सम्स का यूनिट था। सम्स यदि मार्क्स में है, आंसर भी मार्क्स में होगा। सम्स यदि रुपीस में है, आंसर भी रुपीस में होगा। ठीक है। छाप। एक बोल रहा
लिखना है इसको, ठीक है। आइए आज का लास्ट सब्स, हाँ झूठा तय किया करा। एग्जाम्पल 6, फाइंड मीन ऑफ वेजेस ब्रैकेट में रुपीज। देख इसमें कैसे लिखा रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। अच्छा वेजेस किसको मिलता है, स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ वर्कर्स 5, 7, 8, 10। फिर से जिस बच्चे लोग को बर्दाश्त हो पाएगा वो लोग क्या करेगा बताओ तो, वो लोग क्या करेगा, वो लोग स्क्रीन में देखेगा, जिसको लगेगा नहीं बाबा जल्दी लोग कॉपी कर, काट ले भाई, क्या करना, देख ध्यान से, तो देख ले। हमको चाहिए ये वेजेज दिया हुआ है, ये वेजेज दिया हुआ, पर हमको चाहिए क्या बता तो, हमको चाहिए x, x का नाम क्या है बता तो। पिछले सम में x ऑलरेडी दिया हुआ था, इस सम में x है नहीं, मिड वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है। और दूसरा नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे f, और फिर हम क्या निकालेंगे fx, आप भी निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 एंड 10 का मिड वैल्यू चाहिए, तो 0 एंड 10 को ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड करो, कितना निकला, ठीक है। देखना लिखने मना किए हैं आप, फिर भी आप लोग चाप ले रहे। अच्छा इसका मिड वैल्यू क्या होगा, 50, कैसे निकाला, 10 + 20/2, समझदार बच्चे लोग सब क्या। अच्छा इसका मिड वैल्यू क्या होगा, 25। अच्छा इसका मिड वैल्यू क्या होगा, 35, ठीक है, एकदम क्लियर सबका। अच्छा मिड वैल्यू निकालने का एक तरीका और है, जो आप निकालें वो तो अच्छा था ही नहीं, MCQ पेपर है ना, आपको थोड़ा फास्ट वाला टेक्निक भी सीखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है जो बताएं, बहुत बड़ी, इससे पहले उसी को बताए ना। देख दूसरा, इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 10 एंड 0 का डिफरेंस कितने का है, इस 10 का 0 डिफरेंस नहीं बता पाया कितने का है, 10 का है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, उसको 2 से कितना निकला, उस 5 को ना हर एक पहला नंबर में ऐड करो, सबका मिड वैल्यू निकल जाएगा। अब कौन सा जी लग रहा है, ठीक है, समझ पा रहे सर, अरे आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक। देखिए मतलब दोनों टेक्निक बता दिए, जो अच्छा जिसको लगे फॉलो करना। अच्छा ये कितना बता तो, 5, 7, 8 और 10, मल्टीप्लाई कर 25, बता इसका 105, इसको मल्टीप्लाई कर 200, इसको मल्टीप्लाई कर 349, जो कर 30, क्या दूसरा वाला 680। मीन कैसे निकालेंगे, 680 को किससे डिवाइड करेंगे, 30 से, बताओ 22 पॉइंट, और क्या लिखेंगे उसके साथ, रुपीस। जिस यूनिट में क्वेश्चन दिया रहता है एवरेज इसी यूनिट का होता है, छाप ले, छाप ले।
होमवर्क है पेज नंबर 14 का 1 to 10। अरे अपना क्लास तो कल सुबह है फिर ना 10 बजे ना। अरे अब क्लास मिस करेगा मुन्ना, मेरे पास कुछ नहीं समझ में आएगा। मिस करेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। जाओ उसमें कैसे बोल रहे हैं। एक ये कौन दिया था ये देखो।